नमस्कार सभी गुरुजनों को नमस्कार। जय महाकाली। देखिए दोस्तों, आज हम पृथ्वी के ताप कटिबंध और जलवायु कटिबंध से संबंधित हम तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी को ताप कटिबंध के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। वो है एक तो उष्ण कटिबंध और दूसरा जो होता है वो होता है शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा जो होता है वो होता है दोस्तों शीत कटिबंध। क्या होता है? शीत कटिबंध। ठीक है, अब देखिए ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, और इसके जो सेंटर में जो लाइन है उसको हमने क्या बोला था? 0 डिग्री अक्षांश, जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी बोला है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी इसे बोला है। इस रेखा के ऊपर वाले भाग को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले जो भाग हैं उसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो इस के ऊपर वाले भाग की तरफ चलते हैं। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा या दक्षिणी? उत्तर में है, उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा और इसे हम बोलेंगे कर्क रेखा। क्या बोलेंगे दोस्तों? कर्क रेखा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार 0 डिग्री अक्षांश जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसके नीचे की तरफ चलेंगे 23.5 डिग्री, ये क्या होगा? दक्षिणी अक्षांश होगा, जिसे हम बोलेंगे मकर रेखा। क्या बोलेंगे दोस्तों? मकर रेखा। ठीक है, अब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे हम कर्क रेखा बोल रहे हैं, इसके ऊपर जाएंगे तो एक और आएगा यहाँ पर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। ठीक है, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। ठीक इसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे हम क्या बोल रहे हैं? मकर रेखा। नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ आएगा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे हम बोलेंगे अंटार्कटिक वृत्त। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे हम अंटार्कटिक वृत्त बोल रहे हैं, इसके नीचे की तरफ जाएंगे 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे हम बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब कहाँ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा, कहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा और कहाँ शीत कटिबंधीय क्षेत्र होगा, वो बताने जा रहा हूँ। समझिएगा, ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर ये कौन सी रेखा मैंने बनाई है? कर्क रेखा। तो भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और भूमध्य रेखा से ठीक नीचे प्रकार जो नीचे की जो रेखा है इसे हम क्या बोल रहे हैं? मकर रेखा। ठीक है, ये जो क्षेत्र है भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और भूमध्य रेखा से मकर रेखा, तो यहाँ पर जो क्षेत्र होगा वो होगा दोस्तों उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा। यहाँ पर क्या होता है? सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। कैसे पड़ती है? सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर सूर्य 21 मार्च को लंबवत पड़ता है। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 21 जून को यह सूर्य लंबवत कहाँ पर पड़ता है? कर्क रेखा पर। ठीक है, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर जिसे 23 सितंबर बोलेंगे और 23 सितंबर को सूर्य कहाँ पर पड़ेगा? ये यानी लंबवत कहाँ पर चमकेगा? कहाँ पर चमक रहा है? वापस भूमध्य रेखा पर। ठीक है, इसके बाद वापस ये नीचे की तरफ आएगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हो गया 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य वापस कहाँ पे लंबवत चमक रहा है? मकर रेखा पर। ठीक है, इसके बाद ये वापस ऊपर चला जाता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो वापस आ जाता है 21 मार्च। ठीक है, तो ये
जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सूर्य क्या होता है, लंबवत चमकता है, और लंबवत चमकने की वजह से क्या होता है, यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये 21 जून की जो स्थिति होती है इसे बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत, ग्रीष्म अयनांत, ग्रीष्म अयनांत। और ये 22 दिसंबर की जो स्थिति बनती है उसे बोलते हैं शीत अयनांत, शीत अयनांत। ठीक है। इसके बाद 21 मार्च की जो स्थिति बनती है इसे बोलते हैं बसंत विषुव, बसंत विषुव। ठीक है। और ये जो 23 सितंबर की स्थिति बनती है, 23 सितंबर की जो स्थिति बनती है उसे बोलते हैं शरद विषुव। क्या बोलते हैं, शरद विषुव, शरद विषुव। शरद विषुव की स्थिति कहाँ बन रही है दोस्तों, 23 सितंबर को। ठीक है। अब हम शीतोष्ण कटिबंध की बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं, वहाँ से लगाकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे हम आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, यहाँ पर इसको मैं ऐसे शो कर देता हूँ यहाँ पर। और ठीक इसी प्रकार जो ये कौन सी रेखा थी, मकर रेखा, मकर रेखा के नीचे वाला भाग, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, अंटार्कटिक वृत्त। तो ये जो क्षेत्र होगा वो होगा शीतोष्ण कटिबंध वाला। कौन सा होगा ये और ये कौन सा होगा, शीतोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र होगा। ये क्षेत्र कौन सा है, शीतोष्ण कटिबंध। कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त और मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त, यहाँ पर किस प्रकार का कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ती है, तापमान मध्यम रहता है। ठीक है। अब ये आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव, तो यहाँ पर जो कटिबंध पाया जाता है वो पाया जाता है शीत कटिबंध। कौन सा पाया जाता है, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। समझ में आ गई। शीत कटिबंध का मतलब यहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है। तो ये चीज़ें अगर समझ में आ गई तो ये ताप कटिबंध से संबंधित चीज़ें हो गई। अब हम जलवायु कटिबंध से संबंधित चीज़ें देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, बात समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। मज़ा आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये चीज़ें अलग नहीं है, वही चीज़ें हैं जो मैंने पहले बताई है। ठीक है, रिवीजन हो गया है। अब जलवायु कटिबंध नई चीज़ है, अच्छे से देखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जय महाकाली। देखिए, जलवायु कटिबंध की बात करते हैं तो पृथ्वी को 12 जलवायु कटिबंध में विभक्त किया गया है। तो विश्व को 12 जलवायु कटिबंधों में विभक्त किया गया है। पहला है विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय जलवायु। ठीक है, विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय जलवायु, इसका विस्तार विषुवत रेखा के उत्तर एवं दक्षिण में, किसके, विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य, विषुवत रेखा के, जानते होंगे विषुवत रेखा 0 डिग्री जो अक्षांश होती है इसे क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। तो इसके 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य ऊपर और नीचे इसका विस्तार होता है। और यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है। यहाँ पर क्या होती है, वर्ष भर वर्षा होती है। और वर्षा किस प्रकार की होती है, समवहनीय प्रकार की होती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्ष भर वर्षा कौन से जलवायु क्षेत्र में होती है, तो कौन से में होती हैं, विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्रों में क्या होती है, वर्ष भर वर्षा होती है। और वर्षा किस प्रकार की होती है, समवहनीय प्रकार की होती है। ठीक है, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी या भारतीय प्रकार की जलवायु। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी या भारतीय प्रकार की जलवायु की बात करें तो यहाँ इसका विस्तार भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में
5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, ये तो था 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश के मध्य भूमध्य रेखीय जलवायु, और अगर 5 डिग्री से 30 डिग्री तक कर दें तो ये क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी या भारतीय प्रकार की जलवायु होगी। और यहाँ जो वर्षा होती है जून से सितंबर तक होती है, जून से सितंबर तक यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, तीसरा है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु जिसे सवाना तुल्य या सूडान तुल्य जलवायु भी कही जाती है, सवाना तुल्य या सूडान तुल्य। ठीक है, इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 15 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। 5 डिग्री से 10 डिग्री तक की बात करें तो विषुवत रेखीय है। ठीक है, 5 डिग्री से, ठीक है, 30 डिग्री तक की बात कर ले तो वो क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, और 5 डिग्री से 15 डिग्री कर ले तो ये क्या हो जाएगा, सवाना तुल्य या सूडान तुल्य। ठीक है, तो ये 5 डिग्री वाला मैटर आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। जय महाकाली, आगे बढ़ रहे हैं। अगला जलवायु देखते हैं, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश जो 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु पाई जाती है। और ये इंपॉर्टेंट है, साइबेरिया तुल्य या टैगा प्रदेशीय जलवायु। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना। 45 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच, 45 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच साइबेरिया तुल्य या टैगा प्रदेशीय जलवायु पाई जाती है। और इसके अलावा वर्खोयांशक जो रूस में है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान भी कहाँ पर आता है, साइबेरिया तुल्य या टैगा प्रदेशीय जलवायु प्रदेश में आता है। और यहाँ संसार में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर, संसार में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर वाला जलवायु प्रदेश पूछे तो साइबेरिया तुल्य या टैगा प्रदेशीय जलवायु प्रदेश होगा। अगला है शीत मरुस्थल या टुंड्रा प्रदेशीय जलवायु। यह संसार का न्यूनतम तापमान पाया जाता है, यहाँ संसार का न्यूनतम तापमान पाया जाता है। और यहाँ रात बहुत बड़ी होती है, दिन बहुत छोटे होते हैं। रात बहुत बड़ी होती है, दिन बहुत छोटे होते हैं। कहाँ, टुंड्रा प्रदेशीय, जिसे शीत मरुस्थल कहते हैं। रात बहुत बड़ी, दिन बहुत छोटा, और सर्दी की ऋतु अत्यधिक लंबी होती है। सर्दी की ऋतु अत्यधिक लंबी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, सहारा प्रकार की। देखिए, सहारा प्रकार की, प्रेरी प्रकार की, टुंड्रा प्रकार की, ये 4-5 जो नाम से हैं, फेमस नाम से, वो आपको अच्छे से देखनी है। तो सहारा प्रकार की जलवायु 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में इसका विस्तार है। 15 से 30 डिग्री के बीच में कौन है, सहारा प्रकार की जलवायु। अगला है भूमध्य सागरीय जलवायु, इसे रूम सागरीय जलवायु भी कहते हैं। रूम सागरीय जलवायु किसे कहते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु को रूम सागरीय जलवायु कहते हैं। और इसका विस्तार 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। इसके अलावा शीतोष्ण मरुस्थलीय या स्टेपी प्रकार की, यह भी इंपॉर्टेंट हो गई वापस, क्योंकि इसका विस्तार 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में है। स्टेपी प्रकार या शीतोष्ण मरुस्थलीय 30 डिग्री से 45 डिग्री। चीन तुल्य, जिसे आर्द्र उपोष्ण कहेंगे, 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य इसका विस्तार है। सेट लॉरेंसिया प्रकार की जलवायु 45 डिग्री से 65 डिग्री महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चीन तुल्य, सेट लॉरेंसिया तुल्य, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट स्टेपी, सहारा, ये प्रेरी। इसके अलावा 1-2 और आगे आएगी, वो देखेंगे। ठीक है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि प्रदेश या प्रेरी जलवायु ये होती हैं 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आने वाले समय में हम पूरा कोर्स रीट का जो SST का है वो पूरा कराएं और उसकी क्विज़ भी हम हमारे चैनल पर करवाएंगे। ठीक है, जय महाकाली, धन्यवाद।